The price of 15 suits is rupees 6750. How many such suits can be purchased by an amount of rupees 4050? Okay. प्राइस ऑफ 15 सूट्स, आपके पास 15 सूट्स की प्राइस दी गई है जो कि आपके पास है 6750 या 6750. हाउ मैनी सच सूट्स, इसी तरह के अगर आपने और सूट्स लेने हैं, कैन बी परचेज कितनी अमाउंट में आएंगे, कितने सूट्स आएंगे अगर आपके पास अमाउंट है रुपीज़ 4050. ठीक है. सबसे पहले आपके पास यहाँ पे दो चीज़ों की बात हुई है, सूट्स एंड अबाउट इट्स प्राइस. सो एंड यू हैव टू फाइंड हाउ मैनी सच सूट्स, यानी कि आपने क्या फाइंड करना है, सूट हाउ मैनी सच सूट्स, यानी कि आपने सूट्स कितने आएंगे आपके पास इस अमाउंट में. तो सबसे पहले आप लिख लोगे लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सूट्स. ये चीज़ आपको चाहिए, लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सूट. तो आपने लिख दिया कि ये चीज़ आपने फाइंड करनी है, ये चीज़ आपको चाहिए, सूट्स चाहिए, वो कि आपने सपोज कर लिया कि ये एक्स हैं. ठीक है. यहाँ पे आपने जो स्टेटमेंट दी उसी के अकॉर्डिंग सूट्स लिखे और यहाँ पे आपने अमाउंट लिखी. सूट कितने आपके पास 15 सूट्स हैं, तो मैंने सूट्स लिख लिए 15 और उनकी प्राइस कितनी दी गई थी 6750, जो कि आपने यहाँ पे लिख ली 6750. उसके बाद हाउ मैनी सच सूट्स था जो कि आपने फाइंड करना था, यानी कि कितने हैं, वो आपने सूट्स के नीचे एक्स लिख लिया. और अमाउंट आपके पास दी हुई थी परचेज एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 4050, आपके पास अमाउंट थी, आपने वो लिख दी. अब यहाँ पे जो आपके पास जो है मेन जो इस क्वेश्चन में आपने जस्ट यू हैव टू फाइंड द रिलेशन कि ये डायरेक्ट रिलेशन है या इन्वर्स रिलेशन, इन्वर्स प्रोपोर्शन है या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. ठीक है. ये वाली जो आपके पास जिसमें आपको कुछ फाइंड करना होगा, जो भी चीज़ें लाइक जैसे इसमें एक्स फाइंड करना है, ठीक है, सूट्स फाइंड करने हैं, तो वो वाला साइन आपने हमेशा आपके पास जहाँ भी एक्स होगा वो आपने ऊपर लगाना है. ठीक है. अब ये साइन आपने ऊपर लगा दिया. अब इसका रिलेशन देखें कि अगर हम 15 सूट्स परचेज़ करते हैं आपके पास 6750 इस अमाउंट में. ठीक है. अब अगर आपके पास अमाउंट कम है तो क्या होगा, सूट कम आएंगे या ज़्यादा आएंगे, अमाउंट कम है तो सूट भी कम आएंगे. ठीक है. एक क्वांटिटी के कम होने से कि अमाउंट कम हुई तो हमारे पास जो सूट्स हैं वो भी पहले से कम आएंगे. ठीक है. एक चीज़ के कम होने से दूसरी भी हमारे पास कम होगी. तो ये कौन सा रिलेशन हो गया, ये डायरेक्ट हो गया. ठीक है. ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात हो रही है कि ये कौन सा प्रोपोर्शन हो गया, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया कि हमारे पास अमाउंट कम है तो हमारे पास सूट भी कम आएंगे. ठीक है. इसलिए आपने अगर आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो इसलिए इसका साइन भी आप ऊपर की तरफ ही लगाओगे. ठीक है. अगर इन्वर्स है तो फिर जैसे मैंने आपको बताया कि इन्वर्स ऑपोजिट है, यहाँ ये वाला साइन आप ऊपर लगाओगे. अगर इन्वर्स ऑपोजिट है तो आप उसका साइन इसके ऑपोजिट लगाओगे, यानी कि आप उसका एरो नीचे लगाओगे. ठीक है. और आपने इन एरो के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है. ठीक है. अब ये एरो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे, एक्स लिखोगे एंड देन 15 इज इक्वल टू प्रोपोर्शन है, यहाँ पे आपने इसको कन्वर्ट किया है इक्वल में, और यहाँ पे फिर इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ तो 4050 देन 6750. ठीक है. उसके बाद आपने यहाँ आपको एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, आपने दोनों तरफ 15 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 0 0 से मैंने कैंसिल कर दिए. अब आपके पास इधर से कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक्स आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया आपने, फिर देन डिवाइड किया, देन यू गेट 9 आंसर्स. सो 9 सूट्स कैन बी परचेज बाय एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 4050. अब देखें, आपको पता नहीं था लेकिन यहाँ पे देखें कि आपके पास अमाउंट कम आई है तो सूट्स कितने आए हैं, सूट्स भी 9 आए हैं, यानी कि अमाउंट के कम होने से सूट्स भी आपके पास कम ही आए हैं. तो ये आपने इसका मतलब है कि सही सॉल्व किया आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन. क्वेश्चन नंबर 3. A motorcycle covers 90 kilometer in 2 liters of petrol. In how many liters of petrol will it cover 225? In how many liters of petrol, यानी कि आपने पेट्रोल फाइंड करना है. राइट इट एज लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पेट्रोल. ठीक है. अब यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, 90 किलोमीटर डिस्टेंस आपके पास गिवन है विच इज़ 90 किलोमीटर एंड 2 लीटर ऑफ पेट्रोल. पेट्रोल कितना है आपके पास लीटर्स में, यानी कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि पेट्रोल लीटर्स में है और डिस्टेंस किलोमीटर में. 90 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया मोटरसाइकिल ने, कितने लीटर पेट्रोल में, 2 लीटर पेट्रोल में. हाउ मैनी, तो हाउ मैनी लीटर यानी इट्स मीन वी हैव टू फाइंड हाउ मैनी लीटर ऑफ पेट्रोल. तो पेट्रोल के नीचे मैंने एक्स लिख दिया. विल इट कवर 225 किलोमीटर, डिस्टेंस इज़ 225 किलोमीटर. अब यहाँ पे देखें कि ये साइन मैंने आपको बताया कि जहाँ पे जो चीज़ आपको फाइंड करनी होगी उसका साइन हमेशा आपने ऊपर लगाना है. ये साइन आपने ऊपर लगा दिया. अब ये देखें कि अगर उसने 90 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है और उसका 2 लीटर पेट्रोल लगा है, तो ये बात है कि अगर वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा
उसने ज़्यादा दूर जाना है, इट्स मीन कि उसको पेट्रोल भी ज़्यादा चाहिए होगा। ठीक है, तो ये भी के डिस्टेंस के ज़्यादा होने से पेट्रोल भी ज़्यादा लगेगा। तो ये भी आपके पास क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, इसका एरो भी आपके पास ऊपर आ गया। उसके बाद सिंपल जैसे एरो था 225/90 x/2 आपने सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया आपने। ठीक है, 450 आया। यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, 90 था, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दोनों तरफ 90 मैंने डिवाइड किया। ठीक है, इनकी कटिंग की और फिर उसके बाद मैंने डिवाइड किया, तो रिक्वायर्ड आंसर इज़ 5, यानी कि ये पहले 2 लीटर पेट्रोल लगा था, अब जो आंसर आया है x का वो है 5, यानी कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया है तो उसका पेट्रोल भी ज़्यादा लगेगा, जो कि हमारे पास है 5। हम ये स्टेटमेंट्स यहीं से ले लेंगे। हैंस 5 लीटर पेट्रोल विल required to cover 225 kilometer distance. Hence 5 liter petrol will require to cover 225 kilometer distance. Question number 4. A certain journey by train takes 5 hours at the speed of 45 kilometer per hour. Certain journey train takes 5 hours, यानी कि एक ट्रेन ने 5 घंटे ट्रैवल किया है और उसकी स्पीड क्या थी, 45 किलोमीटर पर आवर। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड क्या होगी टू कंप्लीट द सेम जर्नी इन 3 आवर्स। ठीक है, उसने उतने ही डिस्टेंस जितना पहले कवर किया है उतने ही डिस्टेंस कवर करना है, कंप्लीट द सेम जर्नी, लेकिन उसने वो डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करना है, 3 आवर्स में। पहले उसने कितने में कवर किया है, 5 आवर्स में। ठीक है, तो what we have to find, what will be the speed, we have to find the speed of the train if train covers the same distance in 3 hours. Same, let x be the required number of speed. We have given 2 things in this question. First is about time, 5 hours, तो मैंने यहाँ पे लिखा टाइम, एंड सेकंड वन इज स्पीड। सबसे पहले उसने 5 आवर्स लिए। ठीक है, तो मैंने टाइम लिखा 5 आवर्स एंड देन स्पीड विल 45 किलोमीटर पर आवर। जब उसकी स्पीड वर्क विल बी द स्पीड, तो स्पीड इज़ एक्स, स्पीड क्या होगी अगर वही डिस्टेंस उसने 3 आवर्स में कवर करना है। ये देखें कि सबसे पहले आपके पास क्या था कि 5 घंटे उसने ट्रैवल किया है और उसकी स्पीड 45 थी। ठीक है, और उसने अपनी जो उसकी डेस्टिनेशन थी वहाँ पे वो ट्रेन पहुँची है। ठीक है, अब ये देखें कि अब उतना ही डिस्टेंस सेम है। ठीक है, लेकिन उसने कम टाइम में जाना है। पहले उसने 5 घंटे में जाना था, अब उसने उससे कम टाइम में जाना है, यानी कि पहले वो उसने 5 घंटे लिए थे, तो अब उसको वही सफ़र 3 घंटों में करना है। तो उसको उस ट्रेन की स्पीड क्या करनी पड़ेगी, ट्रेन की स्पीड उसको ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर ट्रेन की स्पीड कम होगी तो वो तो ज़ाहिर बात है कि क्या होगा कि उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। अब उसको कम टाइम में पहुंचना है किसी मंजिल पे। जैसे अगर आपने कहीं जाना है, ठीक है, अगर आप आहिस्ता आहिस्ता चल के जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप क्या तेज़ जाएंगे तो आपको टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ट्रेन ने की स्पीड इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, तब जाके वो 3 घंटों में ट्रैवल कर सकेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सेम बनाया कि x और 45, ये एरो ऊपर गया, तो अब ये देखें इन्वर्स रिलेशन आपके पास आ गया। ठीक है, इन्वर्स रिलेशन इसी तरह से आ गया कि उसको टाइम कम है और उसकी स्पीड आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तब जाके वो आप डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। इसलिए आप इसका रिलेशन क्या है कि टाइम कम है लेकिन स्पीड आपको ज़्यादा चाहिए, तो इनका रिलेशन ऑपोजिट आ गया, तो ये आपने एरो नीचे लगा दिया। ठीक है, बाकी आपने इसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लिया। जैसे एरो के अकॉर्डिंग, अब यहाँ पे एरो ऊपर से आ रहा था तो मैंने ऊपर से लिखा 5/3 और नीचे आपके पास x/45 आ गया। फिर आपने इनको मल्टीप्लाई किया और आपने लिख लिया।